हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके चैप्टर का एक मेजर पार्ट कवर करेगा। तो चलो फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार इस वीडियो में हम लोग को समझना है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्या टाइप्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन है। साइड में आप लोगों को एक पूरा फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, उसे पहले देखते हैं है क्या, फिर एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखो, बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री भी 3 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरी टर्शरी इंडस्ट्री। क्लियर, इनका भी मीनिंग मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 2 टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 2 टाइप्स हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के भी 4 टाइप्स हैं आपके पास, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। ओके, और एक होती है टर्शरी इंडस्ट्री। ये तो हो गया इंडस्ट्री वाला पार्ट। अब बात करेंगे हम लोग कॉमर्स की, तो कॉमर्स भी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड 2 टाइप्स का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के भी 2 टाइप्स हैं, रिटेल और होलसेल। एक्सटर्नल ट्रेड को भी करने के लिए 3 तरीके हैं, उसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। क्लियर। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसमें क्या क्या आ सकता है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट और आपकी वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ें आती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। क्लियर। तो ये फ्लो चार्ट हमें अब अच्छे से समझना है कि इन चीज़ों, जितने भी चीज़ें हैं इसमें, इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्री के बारे में। देखो, इंडस्ट्री क्या है, एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हो और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। क्योंकि रॉ मटेरियल को हम लोग ऐसे ही तो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें प्रोसेसिंग करनी ज़रूरी है और उससे हम लोग एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो किस में आता है, इंडस्ट्री में। क्लियर। अब इंडस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी अपने 9th-10th में पढ़ा होगा, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, प्लांट्स को यूज़ करते हो, एनिमल्स को यूज़ करते हो अपने रॉ मटेरियल को अरेंज करने के लिए, वो किस में आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री में। क्लियर। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस हैं, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर, कोल, ये सब किस में आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। क्लियर। और एक होती है हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे आप एनिमल्स को यूज़ करते हो, प्लांट्स को यूज़ करते हो मेनली रॉ मटेरियल अरेंज करने के लिए। ठीक है, वो किस में आती है, जेनेटिक में, जिसमें पोल्ट्री, कैटल फार्मिंग, ये सब किस में आता है, जेनेटिक में। क्लियर। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स होंगे, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी जेनेटिक इंडस्ट्री। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को यूज़ करके उसमें प्रोसेसिंग करते हो और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। जितना भी रॉ मटेरियल आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया है उसको प्रोसेस करते हो और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, वो किस में आता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। क्लियर। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 2 टाइप्स हैं, कौन से, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्रीज जो कि ब्रिजेस बनाती हैं, डैम्स बनाती हैं, बिल्डिंग्स में डील्स करती हैं, बेसिकली बिल्डिंग्स बनाती हैं, रोड्स बनाते हैं, वो किस में आती है, कंस्ट्रक्टिव में। कंस्ट्रक्शन का काम जितनी भी इंडस्ट्री करती हैं वो होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ओके। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। इसमें 4 इंडस्ट्रीज आती हैं, आपको इसमें याद रखना है। असेप क्या है, एज सून एज पॉसिबल नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, याद रहेगा। ठीक है, 4 इंडस्ट्री किसमें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। सबसे पहले समझते हैं असेंबलिंग क्या है। देखो, असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करते हो और उससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। असेंबलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो आप बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को लेते हो और उससे एक प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कि कार हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, तो वो किस में आती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री में। ओके। उसके बाद अगर बात करें सिंथेटिकल की, तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है, जिसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करते हो, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हो। तो असेंबलिंग में भी तो यही था। देखो, सिंथेटिकल के एग्जांपल होते हैं जैसे कि सीमेंट हो गया, पेंट हो गया। तो अब असेंबलिंग
और सिंथेटिकल में डिफरेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि कंप्यूटर। अब कंप्यूटर बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर बात करें सीमेंट की, पेंट की, तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं उन्हें आप सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते, तो वो किसका पार्ट बनती है? सिंथेटिकल की। क्लियर? डिफरेंस समझ में आया? असेंबलिंग में क्या है और सिंथेटिकल में क्या है। ओके, इसके बाद आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल यानी कि आप एक प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो, उसमें से अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करते हो। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, उसमें से क्या होता है? पेट्रोल अलग निकलता है, डीजल अलग निकलता है, और जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो अलग निकलती हैं। वो सब आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री में, एनालाइज करना है। ओके, और लास्ट आती है हमारे पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में क्या होता है? बेसिकली आप रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो और वो बहुत सारी स्टेजेस से होके गुजरता है। जैसे कि शुगर, पेपर। शुगर कैसे बनती है? पहले शुगर केन लोगे, फिर उसकी पीलिंग होगी, फिर उससे जूस बनेगा, उसकी रिफाइनिंग होगी, फिर जाके शुगर बनता है। तो बहुत सारी स्टेजेस से होके गुजरता है। वो किस में आता है? प्रोसेसिंग में। क्लियर? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो टाइप्स हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में भी चार आएंगी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग। समझ में आया? अब बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री की। तो टर्शरी इंडस्ट्री क्या है कि आपने जितना भी सामान बनाया है अब उसे लोगों तक पहुंचाना है। तो जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, वो सब आती हैं टर्शरी इंडस्ट्री में। चाहे वो बैंकिंग हो, एडवर्टीजमेंट्स हो, वेयर हाउसिंग हो, इंश्योरेंस हो, वो सब किस में आती हैं? टर्शरी में। यानी कि जितनी भी सर्विसेज हैं, सपोर्ट सिस्टम है, वो किस में आएगा? टर्शरी इंडस्ट्री में। क्लियर? तो इंडस्ट्री आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तीन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी के भी दो टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो टाइप्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में भी चार हैं, कौन से? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग और प्रोसेसिंग। ओके, और टर्शरी इंडस्ट्री जिसमें सभी सर्विसेज आती हैं और इसके एज सच कुछ टाइप्स नहीं है। क्लियर हुआ इतना? तो आई होप आप लोगों को इंडस्ट्री वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि कॉमर्स क्या है। देखो, कॉमर्स क्या है कि बिजनेस करने में जितनी भी चीज़ें हेल्प करती होती हैं कॉमर्स। मतलब कि आप सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब आ जाती हैं कॉमर्स में। ओके, अब कॉमर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले समझते हैं ट्रेड क्या है। देखो, ट्रेड अगर हिंदी में बोलें तो व्यापार, सामान का बेचना या खरीदना क्या होता है? ट्रेड। ठीक है, ट्रेड दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये क्या है? देखो, इंटरनल ट्रेड यानी कि मैं अपनी कंट्री के अंदर रह के ही ट्रेडिंग कर रही हूँ, मतलब कि मैं अपनी कंट्री के अंदर रह के ही सामान बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ। वो किस में आता है? इंटरनल में, जिसमें एक ही कंट्री इन्वॉल्व है। एक्सटर्नल क्या है कि मैं किसी बाहर वाली कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रही हूँ, मैं बाहर से सामान मंगवा रही हूँ या खरीद रही हूँ, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर? अब इंटरनल ट्रेड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिटेल और दूसरा होता है होलसेल। आपने नेम इनका सुना होगा। होलसेल की अगर बात करें तो होलसेल ट्रेडर्स कौन होते हैं? बेसिकली वो लोग जो कि बल्क में डीलिंग्स करते हैं। उनके पास वैरायटी तो कम होगी, लेकिन जो सामान होगा, जो वैरायटी होगी, वो बल्क में डीलिंग करते हैं। यानी कि सामान खरीदते भी वो ज़्यादा क्वांटिटी का है, बेचते भी ज़्यादा क्वांटिटी का है। वो किस में आते हैं? होलसेल में। और रिटेल क्या है? जो आप अपने आसपास देखते हो, जितनी भी शॉप्स होती हैं, जितने भी ग्रॉसरी शॉप्स हैं, वो होती हैं रिटेल में। जिनके पास वैरायटी बहुत है बट वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में डीलिंग करते हैं, वो किस में आते हैं? रिटेल में। क्लियर? अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड ऑलरेडी बताया कि आप बाहर वाली कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसमें तीन टाइप्स होते हैं, तीन चीज़ें आती हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट क्या है कि आप बेसिकली बाहर वाली कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगवा रहे हो। ठीक है, हम लोगों ने बाहर वाली कंट्री से सामान मंगवाया, वो किस में आता है? इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट क्या है कि मैं अपनी कंट्री से किसी बाहर वाली कंट्री में सामान बेच रही हूँ, वो हो जाता है एक्सपोर्ट में। और एंट्रीपोर्ट क्या है? एंट्रीपोर्ट एक कॉम्बिनेशन है जिसमें इंपोर्ट भी आता है और एक्सपोर्ट भी आता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज कोई तीन कंट्रीज हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब ए को सपोज बी से कुछ सामान इंपोर्ट कराना है, लेकिन ए के बी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। ठीक है, तो अब ए क्या करेगा? ए सी को फोन करेगा कि सी सुनो, तुम्हारे रिलेशन तो बी के साथ अच्छे हैं। तो सी क्या करेगी? सी बी से वो सामान इंपोर्ट कराएगी अपने पास। ठीक है, अपना कमीशन ऐड करेगी और वो सामान ए को एक्सपोर्ट कर देगी। ठीक है, समझे क्या बात को? मतलब कि इसमें करना क्या है कि मैंने किसी कंट्री से अपने पास सामान इंपोर्ट कराया, अपना कमीशन ऐड किया और उसे बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। वो किस में आता है? एंट्रीपोर्ट में। क्लियर? इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, वो क्या है? एंट्रीपोर्ट। क्लियर? मतलब कि
अगर हम लोग बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड दो उसमें चीज़ें आएंगी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल ट्रेड के 2 टाइप्स हैं, रिटेल और होलसेल। एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। बात समझ में आई इतनी? तो अब डिस्कस करते हैं इस फ्लो चार्ट का लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? बेसिकली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो सभी सर्विसेज आएंगी जो कि आपको बिजनेस करने में, ट्रेड करने में हेल्प करेगा। मतलब आपने सामान बना लिया, अब उसे अपने कस्टमर्स के पास आप पहुंचाओगे कैसे? ट्रांसपोर्टेशन की नीड है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब आती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, क्लियर, जो कि सपोर्ट सिस्टम कहलाती हैं बिजनेस का। दूसरी बात, इसे हम लोग एड्स टू ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर आपसे एग्जामिनेशन में ऑक्सिलरीज पूछे या फिर एड्स टू ट्रेड पूछे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो, हमने इंडस्ट्री में पढ़ा टर्शरी इंडस्ट्री, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, वो इंडस्ट्री का पार्ट है, ये कॉमर्स का पार्ट है। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं कि कितनी ऑक्सिलरीज हमें गिवन है। सबसे पहले आता है हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब एक बिजनेस को फंड्स की अवेलेबिलिटी भी तो चाहिए। पैसा कहाँ से अरेंज करेगा? बैंक से, है ना। अपने वर्कर्स की सैलरी पे करनी है, उसे रॉ मटेरियल अरेंज करना है, कोई फिक्स एसेट परचेज करना है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से आपके पास आ सकता है? बैंकिंग के साथ, मतलब कि वो बैंकिंग फैसिलिटी आपको फंड्स प्रोवाइड करा सकती है। ओके, दूसरा है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने सामान बना लिया है, उसे अपने कस्टमर्स तक कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाओगे? आपको अगर बाहर सामान एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करोगे? उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड है ना। तो वो किस में आता है? ट्रांसपोर्टेशन में। इसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है कि आपने सामान बना लिया, बट उसे आप एक बार में तो नहीं बेचोगे, कहीं ना कहीं उसे आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो जो स्टोरेज होता है उसे हम कहते हैं वेयर हाउस, गोडाउन जो होता है आपका, और उस सर्विस को कहते हैं वेयर हाउसिंग, ठीक है। कि सामान को एक बार में बेचना तो नहीं है, उसे स्टोर भी तो करोगे, ठीक है। वो किस में आता है? वेयर हाउसिंग में, क्लियर। इसके बाद आता है आपके पास एडवर्टीजमेंट। अब आपने सामान बना लिया, आपका प्रोडक्ट है, बट उसे अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुँचाओगे? कस्टमर्स को उनके उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करो, प्रमोट करो। वो किसके थ्रू करोगे? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे। वो किस में आता है? एडवर्टीजमेंट्स में, क्लियर। अब हो सकता है कि आपके गोडाउन में आग लग जाए, कोई चोरी हो जाए, सामान खराब हो जाए, तो उसके लिए जो रिस्क है उसको कम करने का काम कौन करता है? इंश्योरेंस। बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। आपके पास फायर इंश्योरेंस होता है। तो वो सब किस में आता है? इंश्योरेंस में, जो कि आपके रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, क्लियर। ये सभी सर्विसेज किसका पार्ट है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पूरा फ्लो चार्ट, जिसमें हम लोगों ने समझा कि बिजनेस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक इंडस्ट्री, दूसरा आता है कॉमर्स। इंडस्ट्री 3 टाइप्स की हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 2 टाइप्स थे, एक एक्सट्रैक्टिव, दूसरा जेनेटिक। ओके, सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में भी 2 टाइप्स थे, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 पढ़ी हम लोगों ने, कौन सी? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आए कॉमर्स पे, तो कॉमर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड में भी 2 चीज़ें आती हैं, रिटेल और होलसेल। और एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? याद करो जल्दी से, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। और ऑक्सिलरीज ऑलरेडी बता दी, क्लियर हुआ? तो ये पूरा फ्लो चार्ट था, और ये आपके चैप्टर का एक मेजर पार्ट है। तो अब इसे बुक से रीडिंग करना आप लोग, बहुत अच्छे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे ही बहुत अच्छा रहेगा। और कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो। तो बस स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।